रेडियो केदार 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरे यानी भुवन देवराड़ी की तरफ से सादर प्रणाम। आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निपुण भारत मिशन का सपना, सब बच्चे समझें भाषा और गणना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने हेतु विशेष बल दिया गया है। इस पक्ष को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग द्वारा बच्चों में पढ़ने को रोचक बनाने व भाषाई कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों में कहानी को समझ के साथ पढ़कर सुनाने के प्रति रुचि विकसित करने हेतु उनके द्वारा रेडियो पर अपनी पाठ्य पुस्तक समकक्ष पुस्तकों की कहानी को धारा प्रवाह एवं उचित आरोह अवरोह के साथ सुनाने से उनमें एवं राज्य के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, साथ ही उनमें भाषाई कौशल विकसित होंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, निदेशक राज्य परियोजना समग्र शिक्षा उत्तराखंड झरना कमठान जी का ये संदेश। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक तथा सम्मानित जन समुदाय, आप सभी जानते हो कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बच्चों की आधारशिला है तथा इसके महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिए निर्धारित बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सभी कौशलों को वर्ष 26-27 तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारी शिक्षा नीति में रखे गए आगे के लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देश एवं राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षकों के द्वारा शैक्षिक रूप से मेरा विद्यालय निपुण विद्यालय घोषित करना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बच्चे समझ के साथ पठन, लेखन और मूलभूत गणितीय प्रश्नों को हल करने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए शिक्षण को अधिक से अधिक गतिविधि आधारित बनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग द्वारा बच्चों में भाषाई कौशल के विकास के लिए विगत कुछ वर्षों से एक अभिनव प्रयास आज की कहानी बच्चों की जुबानी प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो केदार FM 91.2 के सहयोग से निर्मित करते हुए सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज FM 90.8 तथा सामुदायिक रेडियो ऋषिकेश FM 90 के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग के लिए बच्चे अत्यधिक उत्साहित रहते हैं तथा इसका परिणाम बच्चों के सीखने में परिलक्षित होता है। कार्यक्रम निश्चित रूप से सीखने के लिए सक्षम परिवेश निर्माण करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इससे जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश स्तर से बच्चे, शिक्षक तथा अभिभावक प्रेरित होंगे तथा अन्य जनपदों में भी संचालित सामुदायिक रेडियो केंद्रों के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधि में बच्चों की प्रतिभागिता बढ़ेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, कार्यक्रम समन्वयक एवं अन्य फैकल्टी सदस्यों, सामुदायिक रेडियो केदार, सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज एवं सामुदायिक रेडियो ऋषिकेश के अधिकारियों, केंद्र प्रभारी एवं अन्य सहयोगियों का कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ तथा आशा करती हूँ कि आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। साथ ही इस बार की कहानी में प्रतिभाग कर रहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढौडिक, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग के बच्चों तथा बच्चों को इसके लिए तैयार करने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की भी सराहना करती हूँ तथा सभी हितधारकों से अनुरोध करती हूँ कि इसमें बच्चों की अधिक से अधिक प्रतिभागिता के लिए सहयोग करेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो अभी आपने सुना महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड झरना कमठान जी का संदेश। तो आइए आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम की चौथी कड़ी में सुनते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढौडिक विकासखंड अगस्त मुनि जनपद रुद्रप्रयाग के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत ये कहानी, जिसका शीर्षक है 3 दोस्त। कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं कुमारी नक्षिता, बादल सिंह नेगी और कहानी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं
इनके शिक्षक श्री शशिकांत नौटियाल जी। नमस्कार, मेरा नाम नक्षता है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढांडी विकासखंड अगस्तनी जनपद रुद्रप्रयाग। नमस्कार, मेरा नाम बादल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढांडी विकासखंड अगस्तनी जनपद रुद्रप्रयाग है। आज हम आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है 3 दोस्तों। चलो एक बार इस कहानी को हम पढ़कर सुनाते हैं। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगाता। आसमान भी नीला था और समुंदर भी। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाए। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। शाबाश बच्चों, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी थी। अच्छा तो बच्चों, जरा यह तो बताओ कि बहुत पुराने समय में कितने रंग थे? 3। वेरी गुड। अच्छा, क्या उन 3 रंगों के नाम आप बता सकते हैं? वे कौन से रंग रहे होंगे? लाल, पीला, नीला। शाबाश। अच्छा, लाल और पीले रंग के साथ चलने से कौन सा रंग बना? नारंगी। वेरी गुड, आपको तो सब कुछ पता है। अच्छा तो बच्चों, पीले और नीले रंग के हाथ मिलाने से कौन सा रंग बना? हरा। शाबाश। और लाल और नीले रंग के पास आ जाने से कौन सा रंग बना? बैंगनी। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आपको बहुत कुछ पता है इस कहानी के बारे। तो बच्चों, इस तरह की मनोरंजक, ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप खूब पढ़ते रहें और ऐसी कहानियाँ अपने साथियों से, सभी भाई बहनों से और माता पिता से भी उन्हें बताते रहें, उन्हें भी सुनाते रहें और खूब सारी ऐसी कहानियाँ पढ़ते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें चीज़ें पता चल सकें। तो अभी आपने सुना राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढोंडिक विकासखंड अगस्तमुनि जनपद रुद्रप्रयाग के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत ये कहानी, जिसका शीर्षक था 3 दोस्त। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की पहल पर रेडियो केदार 91.2 FM द्वारा निर्मित किया गया है। साथ ही मंदाकिनी की आवाज और रेडियो ऋषिकेश द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर आप अपने सुझाव, मत या विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9412946634। तो ये था आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम। बने रहिए रेडियो केदार 91.2 FM के साथ और सुनते रहिए पूरे दिन हमारे कार्यक्रम लगातार।